चलो यार बच्चों, कैसे हो आप लोग? सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 न्यू स्कीम एडवांस अकाउंटिंग, राइट? सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। नाउ अपना क्वेश्चन नंबर 11। चलो ध्यान देना बेटा। और लास्ट लेक्चर में एक बार रिवीजन भी हो गया था, हमने पूरा ये देखो अमल कमीशन का पूरे टॉपिक की सारी एंट्रीज हमने वापस देखी थी। पीसी कैसे निकालना है, क्या करना है, टॉपिक के अंदर में कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, ये हमने देखा था। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 11। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका कीमती समय वेस्ट के बगैर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। होना ध्यान दे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे दिया है, शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, एसेट्स में नॉन करंट करंट एसेट्स है। नोट्स टू द अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों प्लीज ध्यान देना, तो उसके अंदर में शेयर कैपिटल के ऊपर नोट दिया है, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व पी एंड एल अकाउंट है। अच्छा, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये फिगर माइनस में है, डेबिट बैलेंस है। समझ में आ रहा है क्या? वो 800 माइनस में बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, क्योंकि डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। चलो आगे। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिबेंचर और लोन फ्रॉम बैंक है। आ जाओ सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा अच्छे से। उसके बाद में ध्यान दे बेटा, ठीक। बी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ ए। बी लिमिटेड ने ए का बिजनेस एक्वायर किया। ए कौन है? ट्रांसफरर। बी कौन है? ट्रांसफरी। फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर वॉज अप्रूव्ड। बैंक अग्रीड टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी। बैंक बी का जो लोन है उसे वेव ऑफ कर रही है बेटा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। एक स्कीम इन्होंने लॉन्च किया और उस स्कीम के तहत ये लोग बैंक वालों के पास में गए होंगे, हे बैंक सुन, हमारी हालत बहुत खराब है, देख हमारे बैलेंस शीट के अंदर में रिजर्व सरप्लस में कंटिन्यूअस लॉसेस दिख रहे हैं, यस और नो, या रिजर्व सरप्लस काफ़ी कम है। अभी ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज़ ध्यान दे दो। बैंक जो है वो बी लिमिटेड का लोन क्या कर रही है बेटा? वेव्ड ऑफ कर रही है। बी लिमिटेड जो कि ट्रांसफरी कंपनी है, बी लिमिटेड जो कि ट्रांसफरी कंपनी, कौन है? बी ट्रांसफरी या ट्रांसफर, एक बार चेक करो बेटा कहाँ दिया है। हाँ, बी लिमिटेड जो कि ट्रांसफरी कंपनी है। बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में लॉसेस दिख रहे हैं। नेट टिल डेट अगर हम लोग देखें प्रॉफिट और लॉस, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक प्रॉफिट और लॉस का नेट बैलेंस दिख रहा है 800। मतलब यहाँ पे बी कंपनी की हालत बहुत खराब है और इसके चलते बी कंपनी डेफिनेटली बैंक को रिक्वेस्ट की होगी कि हे बैंक सुन, हम लोग बंद हो जाएंगे तो वैसे भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा, हमारा लोन थोड़ा सा माफ़ कर दे, वेव्ड ऑफ करना, यानी माफ़ कर देना, एग्जम्प्ट कर देना, वेव ऑफ कर देना। सो ध्यान से सुनना, बैंक अग्री टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड। तो बी के लिए तो ये अच्छी बात होगी, बरोबर है। जो कंपनी की हालत खराब रहती है, जो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम में जा रही है, जो कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, ऐसी कंपनी जिनके कंटिन्यूअस लॉसेस दिख रहे हैं, ऐसी कंपनी जिनके कंटिन्यूअस लॉसेस दिख रहे हैं, हालत खराब है, ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी है, एसेट्स की लाइबिलिटी बढ़ा चढ़ा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई है। इंटेंजिबल एसेट नहीं होने के बावजूद भी बैलेंस शीट में अगर इंटेंजिबल एसेट दिख रही है, इसमें से कोई एक भी चीज अगर है तो क्या होता है बेटा? ऐसी फर्म को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यूड बढ़ा चढ़ा के दिख रही है, बरोबर है। लाइबिलिटीज काफ़ी सारी है, इंटेंजिबल असेट्स दिखा रहे हैं लोग, बल्कि इंटेंजिबल कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी इंटेंजिबल असेट्स दिखाए जा रहे हैं। ना टेंजिबल बेनिफिट है ना इंटेंजिबल बेनिफिट है। काफ़ी बार कंपनी, ऐसी कंपनियां अपने बैलेंस शीट के असेट में गुडविल दिखाती है। अब तुम सोचो, कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग कंपनी है, इनका क्या ही गुडविल रहेगा, यस और नो। तो ऐसे कंपनीज को रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होती है, और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम होती है ना, इस स्कीम के अंदर में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बुलवाती है, शेयर होल्डर्स को बोलती है, हे शेयर होल्डर्स,
प्लीज़ आपका जो एक शेयर 100 रुपये का है उसकी वैल्यू 70 कर दो, 60 कर दो, 10 रुपी कर दो, 50 रुपी कर दो। मतलब शेयर होल्डर्स ने एक शेयर के लिए पेड अप फेस वैल्यू कितना दिया होगा 100, और ये शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे शेयर होल्डर्स आपके एक शेयर की वैल्यू आपको समझाने के लिए 70 कर दो। मतलब शेयर होल्डर्स ने कितना माफ किया पर शेयर, बोलो बेटा कितना माफ किया 30, बरोबर है ना। अरे ये स्कीम, ये सिनारियो कैसा है एक बार समझना। जैसे मेरी बहुत हालत खराब है और मुझे अगर किसी को पैसे देने हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बराबर, मुझे सामने वाले पार्टी को 10 लाख रुपए देने हैं, मैं उसके पास गया जाके मैंने बोला भैया देखो 10 लाख तो दे नहीं सकता हूँ, 6 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लो, 4 लाख रुपए वेव्ड ऑफ कर दो, 4 लाख रुपए माफ कर दो। तो सामने वाले ने 4 लाख माफ कर दिए। फिर मैं दूसरे क्रेडिटर के पास गया, मुझे उसे 2 लाख रुपए देने थे, साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं 1 लाख रुपए देके सेटलमेंट करना चाहता हूँ, उसने भी 1 लाख माफ कर दिया। फिर मैं शेयर होल्डर्स के पास गया, हे शेयर होल्डर आपके एक शेयर की फेस वैल्यू, पेड अप फेस वैल्यू 10 रुपी है, एक काम करो उसको 7 रुपी कर दो, यानी हर एक शेयर होल्डर हर एक शेयर के लिए 3-3 रुपए माफ कर रहा है। मैं किसी को भी शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनको क्या बोला, तुम्हारा पेड अप फेस वैल्यू 10 है ना, उसको 7 कर दो, ऐसा समझो कि तुम्हारी पेड अप फेस वैल्यू 7 ही है। सर लेकिन शेयर होल्डर, क्रेडिटर, बैंक ये सब करेंगे क्यों? आपका यही सवाल है ना कि सर कंपनी के लिए ये क्रेडिटर्स लोग, ये शेयर होल्डर्स लोग करेंगे क्यों, ऐसा माफ क्यों करेंगे? रीजन बताता हूँ। ये कंपनी बोलेगी साहब या तो आज आप 10 लाख के बदले 6 लाख ले लो, 2 लाख के बदले 1 लाख ले लो। शेयर होल्डर्स को बोल दिया 10 की जगह 7 रुपी पेड अप फेस वैल्यू करो, 3 रुपी माफ कर दो, वेव ऑफ कर दो। अगर आप सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, अगर ये कंपनी बंद हो गई तो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट 10 लाख की जगह 6 लाख तो मिल रहा है, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। शेयर होल्डर्स को बोला एटलीस्ट तुम्हारा शेयर जिंदा तो रहेगा, एटलीस्ट 7 रुपी तो वैल्यू रहेगी। और ये ही वजह है जिस कारणवश ये जो क्रेडिटर्स है, ये जो शेयर होल्डर्स है, ये जो बैंक है जिनसे हमने लोन लिया है, वो थोड़ा थोड़ा सब लोग माफ कर देते हैं। अब तुम सोचो मेरी लायबिलिटी क्रेडिटर्स ने माफ कर दी तो मेरा फायदा होगा या नुकसान? फायदा। मुझे बैंकर को 10 लाख देने थे, अब मुझे कितने देने हैं? ओनली 6 लाख। मुझे किसी क्रेडिटर को 2 लाख देने थे, अब कितने देने? ओनली 1 लाख। तो देखो यहाँ पे बैंकर ने 4 लाख वेव्ड ऑफ किया, उस क्रेडिटर ने 1 लाख वेव्ड ऑफ किया, शेयर होल्डर ने थोड़ा सा वेव्ड ऑफ कर दिया, यस और नो? तो इन सभी ने थोड़ा थोड़ा माफ कर दिया, तो मेरा फायदा कितने का हो गया? 4, और यहाँ पे 1 लाख 5 लाख, मान लो शेयर होल्डर्स ने भी 2 लाख का पेड अप फेस वैल्यू वेव ऑफ कर दिया, तो समझ में आ रहा है टोटल 5-7 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो ऐसी कंपनी जो कंटिन्यूअस लॉसेस में चल रही है उन्हें 5-7 लाख का फायदा हो गया, तो उस फायदे की बदौलत ये लोग इस टाइप के लॉसेस को क्या करते हैं? सेट ऑफ कर देते हैं, ताकि इनकी बैलेंस शीट की पिक्चर थोड़ी अच्छी दिखेगी। मतलब इन्होंने अपने बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट किया, इन्होंने अपने बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर्ड किया। कुछ बात समझ में आई सभी को? ये वाला किस्सा समझ में आया क्या? इसीलिए बैंक ने क्या किया? लोन वेव्ड ऑफ कर दिया 60,000 का, फायदा हो गया। बैंक ने क्या किया? लोन वेव्ड ऑफ कर दिया, कंपनी का फायदा हो गया। ये पॉइंट समझ में आया बेटे सभी को? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एंट्री कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये स्कीम समझ में आई? उसके बाद बी लिमिटेड विल रिड्यूस द शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर एंड देन कंसोलिडेट, बोलो बेटा, देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये नया शेयर रहेगा। ध्यान से सुनना बेटे सब लोग। क्या हुआ? बी लिमिटेड ने, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। बी लिमिटेड रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹10 पर शेयर। बी लिमिटेड ने अपना एक शेयर 10 रुपए का बना दिया। बी लिमिटेड रिड्यूस इट्स शेयर टू 10 पर शेयर। बी लिमिटेड का एक शेयर कितने का था बच्चों? बी लिमिटेड का एक शेयर था 100 रुपी का। सोचो शेयर होल्डर्स के पास गए, बोला हे शेयर होल्डर सुनो, एक शेयर का पेड अप फेस वैल्यू 100 है, अब आज के बाद एक शेयर का पेड अप फेस वैल्यू रहेगा 10। तो मेरा आपसे सवाल है, बताओ शेयर होल्डर ने आपके ऊपर कितना एहसान किया, कितना वेव्ड ऑफ किया पर शेयर, कितना माफ किया पर शेयर, बताओ मुझे। 90 रुपीज पर शेयर माफ कर दिया।
अरे बाबा 100 फेस वैल्यू का शेयर, 100 पेड अप फेस वैल्यू का शेयर उन्होंने कितना बना दिया कंपनी ने? 10। 100 पेड अप फेस वैल्यू के शेयर को 10 पे लेके आ गए, यानी 90 रुपी का शेयर का फेस वैल्यू शेयर होल्डर ने वेव्ड ऑफ किया, एहसान किया कंपनी पे, माफ कर दिया। यानी पर शेयर कंपनी का फायदा कितने का हुआ बताओ? पर शेयर यहाँ पे कंपनी का फायदा कितना हुआ? ऊपर वाले केस में कंपनी का फायदा हो गया 60,000 का, नीचे वाले केस में पर शेयर फायदा हो गया 90 रुपीज का। पर शेयर कितने का फायदा हुआ बेटा? 90 रुपीज का। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा फटाफट से। एनीबडी? एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबडी बेटा? ये ले रहे पंकज को बोल बात कर, इससे फोन चालू। एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट? प्लीज कुछ डाउट है तो एक बार पूछो बेटा। चलो आगे। शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ द, कौन सा? एक न्यू शेयर मिल रहा है बेटा बी का, इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए। सो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले परचेसिंग का एक शेयर मिल रहा है। अब परचेसिंग का कौन सा शेयर मिल रहा है? नया शेयर। परचेसिंग के नए शेयर्स कितने हैं मुझे कौन बताएगा? ध्यान से सुनना। ए बेटा, परचेसिंग कंपनी का टोटल 1000 का पेड अप फेस वैल्यू है, 1000 डिवाइडेड बाय 100, 1000 डिवाइडेड बाय 100। ले रे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10। यस और नो? सारी फिगर रुपीज इन थाउजेंड है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। यस और नो? और ये 10,000 शेयर्स थे, हर एक की वैल्यू कितनी हो गई? पहले 100 थी, अब हर एक की वैल्यू हो गई 10। यानी कितना हो गया बेटा? 1 लाख रुपए का हो गया बेटा टोटल शेयर कैपिटल। पहले जो शेयर कैपिटल कितने का था बताओ जरा मुझे? 10 लाख रुपए का था। 1000 इंटू 100, 10,000 रुपीज इन 1000, 10 लाख से कितना हो गया? 1 लाख, यानी 9 लाख का फायदा हो गया। जो बच्चों को नहीं समझा एक बार देखना बेटा, ध्यान देना जरा। बी लिमिटेड के पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे? 1000, फिगर इन 1000 है, अपने नंबर्स नहीं, अमाउंट कितनी थी? 1000, फिगर इन 1000 है, ये कितना हो गया? 10 लाख। एक शेयर का फेस वैल्यू था 100, सो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा? 10,000। चेक करो तो बेटा, 10,000 इंटू 100। अब इन्होंने क्या बोला? हर शेयर होल्डर ने अपने 100 रुपए के पेड अप फेस वैल्यू को कितना बना दिया? 10। देयरफॉर कितना वेव्ड ऑफ किया? ₹90 पर शेयर। देयरफॉर कितना वेव्ड ऑफ किया बेटा? ₹90 पर शेयर। देयरफॉर अब बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू पहले 100 था, लेकिन अब 100 की जगह कितना हो गया? 10। सो अब नया वाला शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। कुछ बात समझ में आ रही क्या? नया वाला शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। राइट? ये बात समझ में आई तो प्लीज एक बार हाँ बोलो। काम की चीज है, आगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नाम के टॉपिक के अंदर में सेम डिटेल में आने वाली है। इन्होंने क्या किया? हर एक शेयर होल्डर को बोल दिया भैया तेरे पास 100 रुपए का शेयर है, प्लीज उसकी वैल्यू 10 कर दो। और शेयर होल्डर क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि कंपनी अगर बंद हो गई तो जो अभी 10 मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलने वाले। कंपनी अगर बंद हो गई तो जो अभी 10 मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कंपनी बोल रही है आजा, हे शेयर होल्डर सुन, तेरे पास एक शेयर कितने का है? 100 रुपए पेड अप फेस वैल्यू है ना, आज के बाद अब उसकी पेड अप फेस वैल्यू रहेगी 10। कितना वेव्ड ऑफ किया उस शेयर होल्डर ने? 90 रुपीज। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्का? चलो आगे। अच्छा इतना ही नहीं, और क्या बोला इन्होंने आगे सुनना। बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹10 पर शेयर। बरोबर है? पहले इन्होंने एक शेयर का वैल्यू कितना कर दिया? 10। नंबर ऑफ शेयर्स देख लो जरा, 1000 डिवाइडेड बाय 100। देखो बेटा, नंबर 1000 डिवाइडेड बाय 100,
यानी नंबर कितने हो गए 10, फिगर इन 1000 है, सो पहले कितने थे नंबर 10,000, अर्लियर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10,000, पहले था 10,000 शेयर एट द रेट 100 पर शेयर, अब हो गया है 10,000 एट द रेट ₹10 पर शेयर। क्लियर? ये बात समझ में आई? एक बार माइक ऑन कर लो बेटा, किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। पहले था 10,000 शेयर एट द रेट 100 पर शेयर, अब हो गया 10,000 शेयर एट द रेट 10 पर शेयर। सर 10,000 शेयर कहां से आया? अरे भैया फिगर ₹1000 है ना, फिगर ₹1000 है। क्लियर? और अब और इन्होंने आगे क्या बोला देखना जरा, और इन्होंने आगे बोला एंड देन कंसोलिडेट 10 शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ ₹100 न्यू। देन उसके बाद क्या बोला, अब ये 10,000 की 10,000 शेयर से एक शेयर 10 रुपए का है, इन्होंने बोला 10 वाले शेयर कंसोलिडेट कर दो तो एक शेयर बन जाएगा 100 का। मतलब ऐसा समझो आपके पास 10-10 रुपए की 10 नोटें हैं, आपने 10-10 रुपए की 10 नोटें दी दुकानदार के पास और उसने आपको 100 की नोट दे दी। अब कंसोलिडेट हो रहे हैं नाउ, अब कंसोलिडेट होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। पहले जो एक शेयर 10-10 रुपए का था, तो ऐसे 10-10 रुपए वाले 10 शेयर को कंसोलिडेट कर दिया और 10 शेयर का कितना बन गया? एक। 10 शेयर का कितना बन गया? एक। 10 शेयर का कितना बन गया? एक। सो 10 का एक बनाने 1/10 हो गया क्या? देयरफॉर 10,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? 1000। पहले एक शेयर 10 का था लेकिन अब कंसोलिडेट हो गया तो एक शेयर कितने का बन गया? 100 का। अमाउंट अभी भी सेम ही है। क्लियर? ये बात समझ में आई सभी को? बहुत काम की चीज है, आगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वापस आने वाली है। ए मुन्ना इधर ध्यान दे, पहले सिनारियो ए, बी लिमिटेड के, मुन्ना प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे दे, कितने शेयर्स थे बेटा? अमाउंट कितनी थी बी की देख लो, 1000 का मतलब होता है 10 लाख। 1000 रुपीज इन 1000 है ना, यानी 3 जीरो लगाने पड़ेंगे ना, सो 10 लाख और एक की वैल्यू थी 100। पहले थे 10 लाख रुपी का पेड अप शेयर कैपिटल एट द रेट 100 पर शेयर, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000। लिखो बेटा फटाफट से, वर्किंग नोट बोल के लिख लेना इसको, काम की चीज है। सब लोग प्लीज ध्यान दे दो। सब लोग प्लीज ध्यान दो बेटा, एक सेकंड में कैल्सी ले रहा हूं। रोहित तूने कैल्सी नहीं लिया? मुन्ना कैल्सी किधर है अपना? नहीं मेरा बैग तो उधर ही भूल गया। कैल्सी अगर गया तो 500 रुपये रोहित के अकाउंट में डाल देना। फोन पे बात करा दिया पंकज की? नहीं वो तो बोल रहा था आपसे ही बात करनी। कौन था? वो हर्षित एसपीसी का। ठीक है, कैल्सी दे मेरे को कोई दूसरा। सब एक एक सामान गायब हो जाएंगे एक दिन अपने यहाँ से, मैं बता रहा हूँ ना। मेरे यहाँ से कुछ नहीं गायब होगा। कैल्सी आईसी है ना? अरे मेरा वाला लिया था ना मुझे आपने। डन करो बेटा। किया बेटा सभी ने? नाउ पहले ऐसा था, अब क्या हुआ? ये अर्लियर, देन अब कंपनी ने बोला आपका एक शेयर का वैल्यू अब 100 नहीं रहेगा, आपके एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रहेगा। अब आपके एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000 शेयर्स
एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गिवन इन द क्वेश्चन, रिड्यूस टू, देख रहे बेटा 10, सो देयरफॉर अमाउंट कितनी हो जाएगी, देयरफॉर शेयर होल्डर ने कितना वेव्ड ऑफ किया 9 लाख रुपीस। एहसान है शेयर होल्डर्स का, 100 का एक शेयर उन्होंने वे ऑफ कर दिया 90 पर शेयर। देन और आगे बोला इन्होंने, इनका मन नहीं भरा इतने से और इन्होंने आगे क्या बोला है, अब ये जो 10,000 शेयर्स है ना, जो 10 का एक है, अब ये 10 रुपए के 10 शेयर को कंसोलिडेट करके एक ही शेयर बना दो। अब यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, 10 शेयर इंटू 1 शेयर, 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच इंटू 1 शेयर ऑफ ₹100 ईच। कॉमन सेंस ना, 10 रुपए की 10 नोट दे के एक नोट 100 रुपए की ले लो, 10 रुपए की 10 नोटें दे दो और एक नोट ले लो 100 रुपए की, 10 रुपए की 10 नोटें दे दो और एक नोट ले लो 100 रुपए की। चलो अभी कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10,000 थे, कंसोलिडेट हो रहे हैं, 10 से 1 हो रहा है, तो 10,000 से कितने हो जाएंगे 1,000, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। 10 शेयर ऑफ ₹10 each into 1 share of ₹100 each, राइट। तो अमाउंट कितना रहेगा सेम 1 लाख, अमाउंट 1 लाख की है, बस इतना है कि जो छुट्टे नोट थे उससे हमने बंदी नोट करवा ली। क्लियर, चलो आगे, पक्का। चल अब इसकी एंट्री करनी होगी, एक एंट्री यहां पे आएगी और एक एंट्री यहां पे आएगी, है ना। पहले ये जो किया इसके लिए एक एंट्री, उसके बाद इसके लिए एक एंट्री, लिखो लिखो बेटा फटाफट से। लिखा, डन डन, ओके। बढ़ू क्या आगे, आगे देखो और क्या बोला है, शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ बी, बी के कौन से शेयर मिल रहे हैं नए वाले, बी के नए वाले शेयर्स मतलब ये शेयर्स मिल रहे हैं इसमें से, ये 100 रुपए का जो एक शेयर था उसका, 100 का एक शेयर बी का, बी के पहले के शेयर पहले कम हुए, कम के बाद कंसोलिडेट हुए, यस और नो। तो जो लेटेस्ट में बी का शेयर है ना कंसोलिडेशन के बाद का, 10 रुपए के 10 शेयर इज इक्वल टू 100 का एक शेयर, तो वो शेयर मिलेंगे बी के। इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए, ट्रेड पेएबल ऑफ द बी लिमिटेड इंक्लूड्स 100,000 पेएबल टू ए, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। डन। चलो सबसे पहले तो अब इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पे बताई है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना।
हमें ये भी करना है, ये मर्जर से रिलेटेड नहीं है, ये भी करना है, ये भी नहीं है, ये है पीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये है अमलगमेशन से रिलेटेड। बाकी पहले 2 पॉइंट आपको नए लगेंगे, इसीलिए हमने पहले 2 पॉइंट पे इतना सारा समय दिया। अब फटाफट से एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ बी। लिखो क्वेश्चन नंबर 11, ए लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी, बी लिमिटेड, लिख बेटा फटाफट से, ट्रांसफरी कंपनी। अच्छा, बी के बुक में एंट्री कर रहा हूँ बेटा मैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बट उससे पहले लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। कौन बच्चा मुझे बताएगा परचेज कंसिडरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे? चलो बताओ तो मुझे बच्चों, परचेज कंसिडरेशन कितना आ रहा है? परचेज कंसिडरेशन कितना आ रहा है बेटा? एनीबॉडी? पीसी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है बेटा, देखो तो जरा। ओके, सानिया बोल रही पीसी, शेयर होल्डर्स ऑफ द ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ बी इन एक्सचेंज ऑफ एवरी 1 शेयर हेल्ड इन ए। ओके ओके, 20 लाख बोल रहे बेटा बच्चे, अभी चेक कर लेते हैं 1 to 1 ए लिमिटेड के कितने शेयर से बताओ? 2000 यानी 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, 20,000 शेयर्स। और 20,000 शेयर्स के बदले बी अपने कितने शेयर्स दे रही है? 20,000। सो देखो जरा ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय बी लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरर कंपनी, मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज रेशो। मल्टीप्लाइड बाय शेयर एक्सचेंज रेशो। नंबर ऑफ शेयर्स इन ए कितने? 20,000, अभी निकाला ना हमने, 20 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर 100 का है, इनटू शेयर एक्सचेंज रेशो। ट्रांसफरी कंपनी इशूइंग 1 शेयर, तो ट्रांसफरी जो इशू कर रही है वो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, याद आया क्या? ट्रांसफरी जो इशू कर रही है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, और ट्रांसफरर के जितने शेयर्स के लिए इशू कर रही है वो डिनोमिनेटर में। और इत्तेफाक से यहाँ पे ट्रांसफर इशूइंग 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर इन, फॉर एवरी 1 शेयर इन सेलिंग कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी। सो ट्रांसफर कितने इशू कर रही है? 1 फॉर एवरी 1। डन। इनटू, बोलो बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। चल बता मेरे बच्चे, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है ट्रांसफरी की एक शेयर का? अरे सर इंट्रिंसिक वैल्यू तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अब इंट्रिंसिक वैल्यू दिया नहीं है तो मजबूरी में फेस वैल्यू ही इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनटू 100, इनटू 100। ट्रांसफरी कंपनी अपना एक शेयर, न्यू शेयर दिया है स्पेसिफिकली, जिसकी वैल्यू 100 है, वो इशू कर रही है बेटा। सो पीसी कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपीस। सो पीसी कितना आ जाएगा? 20 लाख। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? चलो आगे। डन। लिखो बेटा, आगे बढ़ो। चल पहली एंट्री कौन सी रहेगी अब? बिजनेस परचेस की कर दे हम लोग। चल बिजनेस परचेस की एंट्री कर रहा हूं। नाउ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री देख रहे मुन्ना, बिजनेस परचेज account will be debited to liquidator of A 20 lakh, 20 lakh।
आप चाहो तो फिगर रुपीज इन थाउजेंड्स भी लिख सकते हो। नरेशन पीसी ड्यू टू द लिक्विडेटर ऑफ ए, देन पेमेंट कर दो। पीसी डिस्चार्ज करने से पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट लाइबिलिटी कर लो, अपनी हरदम वाली जो सेकेंड एंट्री रहती है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तुम बताओ बेटा, वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। चलो कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटी लिया है, कुछ बोला नहीं है तो सारी ले लूं क्या? देखो तो, चल 2700, 700, 400, ये 250 ले लूं, सारी एसेट्स, सारी एसेट्स ले लूं, लाइबिलिटीज भी ले लूं। अच्छा, अब आपका सवाल, सर एसेट्स और लाइबिलिटी तो आप ले रहे हो ना, प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग। सर इसको अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर समझना है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस समझना है? तुम बताओ बेटा, क्या हो सकता है, ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेस है? बोलो। सबसे पहली कंडीशन, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बिकम द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरर की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। कुछ बोला नहीं तो यस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। सारी एसेट्स और लाइबिलिटी कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर होगी बेटा? बुक वैल्यू पे, बरोबर। इसके बारे में भी कुछ बोला नहीं है। सर आपको क्या समझा? अरे बोला है क्या कोई एसेट की वैल्यू छेड़खानी किया है, रीवैल्यू किया है? एसेट की वैल्यू ना बढ़ाया ना कम किया, ना लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ाया ना कम किया, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी ड्यू टू दिस अमेलगमेशन। हाँ, तो ट्रांसफरी कंपनी सेलिंग कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को, 100% शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे रही है, तो मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और पीसी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, देखो कैश नहीं दिया है, कोई और असेट नहीं दिया है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है। 5वीं कंडीशन हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर का बिजनेस आगे कंटिन्यू करने वाली है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रांसफरर का बिजनेस आगे कंटिन्यू करेगी। सो ये क्या बन जाएगा? एमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, क्योंकि पांचों कंडीशन फुलफिल होती दिख रही है। सो मर्जर है तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ले लो बुक वैल्यू पे, ले लो बेटा। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश बैंक है, सब बुक वैल्यू पे ले लो। उसके बाद लाइबिलिटीज में ये ट्रेड पेएबल है, और क्या लाइबिलिटीज में बेटा? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी दिख रहा है इनका। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है? 750। 750 में क्या क्या बेटा देखो तो जरा, डिबेंचर्स है, लोन फ्रॉम बैंक है, यस और नो? ले लो, सारी चीजें एज इट इज में ले लेता हूँ। और कुछ दिया है क्या? मर्जर है तो रिजर्व सरप्लस भी लेके चले जाओ क्या? मर्जर है तो रिजर्व सरप्लस भी ले लो क्या? यस, जनरल रिजर्व भी ले लेंगे, क्योंकि मर्जर के केस में सामने वाले की एसेट्स भी मेरी, लाइबिलिटीज भी मेरी, रिजर्व सरप्लस भी मेरा। चलो आगे, चलो लो फटाफट से लिखो बेटा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन में देख करके। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितनी थी उसकी बुक वैल्यू? 27 लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड है बच्चों। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी ले लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा कितना है? 7 लाख। कैश बैंक भी ले लो, ट्रेड रिसीवेबल्स भी ले लो, 4 लाख। उसके बाद कैश बैंक ले लो 2,50,000 एज इट इज। एक लाइन की स्पेस छोड़ना, सारी लाइबिलिटीज ले लो, रिजर्व्स भी ले लो, टू जनरल रिजर्व। अब ये रिजर्व है ना, ऊपर हम लोग लिखेंगे। अच्छा रिजर्व, एक काम करो, लिखवा करके दे देता हूँ पहले। टू जनरल रिजर्व, कितना था बेटा जनरल रिजर्व उसका, देख के बताओ? 1,000, बरोबर। चलो आगे,
यानी 10 लाख रुपीज इन 1000 है हाँ बच्चों। और क्या था उसका, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितने के देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी एक दो आइटम है, ले लो सब। 10% डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, ट्रेड पेएबल भी ले लो 3 लाख, 10% डिबेंचर्स ले लो, क्वेश्चन में नोट्स टू द अकाउंट्स में दिया है 5 लाख, लोन फ्रॉम बैंक भी ले लो, $20 लाख। डन, सब कुछ ले लिया क्या। अब ऊपर पहले वाले एंट्री में बिजनेस परचेस को डेबिट किया था, बिजनेस परचेस को क्रेडिट कर दो। लोन फ्रॉम बैंक एक बार चेक करना रे बेटा कितना है, 20 लाख थोड़ी है, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक 2,50,000 है बच्चों। अच्छा, अब बैलेंस जो भी आ रहा है वो रिजर्व में लिखेंगे। बैलेंस अगर डेबिट साइड में आया तो यहां लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, बट पहले किसका रिजर्व डेबिट करेंगे, सेलिंग कंपनी का अगर कुछ होगा तो। और बैलेंस क्रेडिट साइड में आया तो रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। बट यहाँ पे बैलेंस आ रहा है कि एक बार चेक करो सब लोग, बोलो। 27, 7, 34, 4, 38, 38 और 2 40,50,000, 10 और 3 13, 5 18, 18 और 20 38, 40 50। ओ हो, थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई बैलेंस नहीं आया, क्रॉस चेक करके देखना है क्या। मर्जर के केस में डिफरेंस कैसे आता है सेकेंड एंट्री का, पीसी एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर। पीसी कितना है अपना 20 लाख, और ट्रांसफरर का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो, 2000 इंटू 100, अब सॉरी 2000 यानी 20 लाख। मतलब यहाँ पे डिफरेंस जीरो आना चाहिए, चेक कर लो सेकेंड एंट्री में हमारा डिफरेंस जीरो ही आ रहा है। चेक कर लो बेटा, सेकेंड एंट्री में हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, जीरो। बहुत अच्छी बात है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। नरेशन लिखेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लिखा बेटा सभी ने, incorporation of various assets and liabilities। लिखा मुन्ना। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री बोलो बेटा, पीसी पे कर दूं क्या, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पीसी डिस्चार्ज, पीसी डिस्चार्ज किया सभी ने, पीसी डिस्चार्ज, ऑल सेट।
डन। डन, बोल दो पीसी कितना था? 20 लाख। पीसी डिस्चार्ज। चले क्या आगे? नेक्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? नो। ट्रेड पेएबल आपने ले तो लिए, कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल, इंटर कंपनी ओइंग्स, परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी के जो ट्रेड पेएबल लिए हैं, अब वो ट्रेड पेएबल भी इधर आ गए। ट्रेड पेएबल ऑफ बी एंड ट्रेड पेएबल टू ए, यानी ध्यान से सुनना, बी लिमिटेड को देना है ए को, या फिर ए लिमिटेड को लेना है, यानी सेलिंग कंपनी के रिसीवेबल में परचेसिंग दिख रही है और परचेसिंग के पेएबल में सेलिंग दिख रही है। ट्रेड पेएबल ऑफ बी इंक्लूड्स पेएबल टू ए। छोड़ो ना, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, किसके भी पेएबल में किसका भी रिसीवेबल लिखने दो, बस हमें इतना मालूम है इंटर कंपनी ओइंग्स 100,000 है। अब वो किसको लेना है किसको देना है चूल्हे में जाने दो। ये जो दोनों कंपनियों का मर्जर हो रहा है, इनका आपस में 100,000 का लेन देन है, तो वो पेएबल और रिसीवेबल दोनों भी कम कर दो। पेएबल भी कम, रिसीवेबल भी कम, पेएबल भी कम, रिसीवेबल भी कम। इसे कहते हैं कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग। $100,000 सिंपल है। चले क्या आगे? और कुछ बचा है? क्वेश्चन देखो, ये सारी एंट्रीज तो हमारी हो गई। कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग लिखो बेटा। डन। उसके बाद चेक करो, ये हो गया, ये हो गया। अब ये पहले 2 पॉइंट बचे हैं बस। सबसे पहला वाला पॉइंट, बैंक अग्रीड टू वेव ऑफ लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी। बैंक ने हमारा यानी बी का 60,000 का लोन वेव ऑफ किया। फायदा हो गया क्या मेरा? बोलो मुन्ना। बैंक वालों ने लोन वेव ऑफ कर दिया, यानी मेरी जो लाइबिलिटी थी, मेरे पास जो लोन नाम की लाइबिलिटी थी, वो लोन नाम की लाइबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? मेरे पास जो लोन नाम की लाइबिलिटीज थी वो बढ़ी या कम हुई? बैंक वालों ने मेरा लोन वेव ऑफ कर दिया, यानी लोन नाम की लाइबिलिटी कम हो गई। कम हो गई तो बैंक लोन को डेबिट करो। 60,000 और 2। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखो या टू कैपिटल रिडक्शन लिखो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ इस स्कीम के लिए। किस स्कीम के लिए? जिस स्कीम के तहत बैंक वालों ने मेरा लोन वेव्ड ऑफ किया। फायदा हो गया मेरा, इसलिए मैंने कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया। लोन फ्रॉम बैंक वेव्ड ऑफ। डन। ऑल सेट। अगला पॉइंट पढ़ो। बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू ₹10 पर शेयर एंड देन, आगे का बाद में देखते हैं एंड देन, बट पहले अभी ये समझ लो। बी लिमिटेड ने अपने शेयर को कितने पे लेके आया बेटा? ₹10 पे। बी लिमिटेड ने अपने शेयर को कितने पे लेके आया? ₹10 पे। बी लिमिटेड ने अपने शेयर्स को कितने पे लेके आया? ₹10 पे। पहले एक शेयर कितने का था? 100 का। 100 से कितने पे लाया? 10 पे, यानी पर शेयर कितने का फायदा हुआ? 90 का।
किसका फायदा हुआ? कंपनी का। शेयर होल्डर्स का नुकसान हो गया, उन्हें छूले में जाने दो। वी हैव टू पास द अकाउंटिंग एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। सो कंपनी का 90 का फायदा हो गया पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा बताओ तो जरा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बता दो जरा। 1000 अपॉन 100 यानी के 100 पर फिगर इन 1000 है यानी 1000, बरोबर है क्या? 1000 अपॉन 100 यानी 10, 1000 अपॉन 100 यानी 10, बट फिगर कैसी है? इन 1000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000। पर शेयर 90 रुपी वेव्ड ऑफ किए उन बेचारे शेयर होल्डर्स ने। सो 90 इंटू 10,000 यानी 9 लाख का फायदा हो गया। सो 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल कितने का बन गया? 1 लाख। फायदा कितने का हो गया? 9 लाख का। फायदा कितने का हो गया? 9 लाख का। लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा कम कर दो, 10 लाख रुपए। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू, बोल बेटा, फायदा हो गया कैपिटल रिडक्शन। कितने का फायदा हुआ? बोलो मुन्ना फटाफट से। 10,000 शेयर्स पर शेयर 90 का फायदा हुआ। सो फायदा हो गया, मैंने क्रेडिट कर दिया कैपिटल रिडक्शन। अब बताओ, 10 रुपए का 100 रुपए का एक शेयर था, उसे 10 पे लेके आ गए। अब नया वाला जो शेयर है वो कितने का है कि अभी 10 रुपए का। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि 90 वेव्ड ऑफ हो गया तो एक शेयर 10 का बचा। सो 10,000 शेयर्स एट द रेट 10, बरोबर। लिखो, पेड अप फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर reduced to ₹10 per share under the scheme of reduction. So 100 रुपए का एक शेयर कितने का बन गया बेटा? 10 रुपए, यानी 90 का फायदा हुआ। नेक्स्ट, आगे और क्या बोला है देखो। एंड देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर, ये जो रिड्यूस होने के बाद के शेयर है ना, वैसे 10-10 शेयर को कंसोलिडेट करके कितना बना दिया? कंसोलिडेट 10 सच शेयर, कंसोलिडेट 10 सच शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। मेरे पास 10-10 रुपीज की 10-10 रुपए की 10 खुली नोटें थी, मैंने दुकानदार को 10 नोटें दी और उससे एक 100 रुपए की नोट ले ली। बताओ, अमाउंट में कोई चेंज हुआ? अमाउंट में कोई चेंज हुआ? नो, बस नॉमेनक्लेचर में चेंज हुआ। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, 10-10 रुपए के शेयर को बना दिया 100 का, 10-10 रुपए के 10 शेयर्स को मिक्स करके 100 का बनाया। यहाँ पे कोई कंपनी का नुकसान नहीं हुआ है, ना ही शेयर होल्डर्स का फायदा नुकसान हुआ है, ना ही कंपनी का। बस ऐसा समझो 10-10 रुपए के 10 शेयर शेयर होल्डर ने कंपनी को ला करके दे दिए, यानी 10 रुपए वाला शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया और 100 रुपए वाला एक शेयर आ गया। 10-10 रुपए वाला शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया है ना, 10-10 रुपए के 10 शेयर कैंसिल हो गए और उसकी जगह एक आया 100 का शेयर। 10-10 रुपए के 10 शेयर कैंसिल हो गए और उसकी जगह एक 100 का शेयर आया। सो 10 वाला शेयर कैपिटल कैंसिल करता हूँ, ऊपर जो 10 रुपए वाला शेयर कैपिटल मैंने रेस किया था, अब खत्म कर दो। शेयर कैपिटल को कम करना है, डेबिट करो ऑफ ₹10। कितना था? 1 लाख। टू, फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹100, अगेन अमाउंट सेम ही है, बराबर। क्लियर?
नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each consolidated to 1 इक्विटी शेयर, ऐसा लिखना, 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each consolidated to 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each। अकाउंट का नाम सेम ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, बस फर्क यहाँ पे है बच्चों। 10 का शेयर कैंसिल होके कितने का बन गया? 100 का, यानी 10 के 10 शेयर को जोड़ दिया और एक 100 का बना दिया, 10 के 10 शेयर्स को जोड़ के एक 100 का बना दिया। ये बात समझ में आई सभी को? चलो आगे, पक्का? डन? पक्का बेटा? ऑल सेट? चलिए आगे, डन? लिख लिया बेटे सभी ने? हो गया। अब क्या करना है, आपके जीवन में कितनी एंट्रीज हो गई है? 7। ये 7 एंट्रीज आपको दिख रही है बी लिमिटेड के बुक में, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 के 7 एंट्रीज को हमें मर्ज कर देना है और नई बैलेंस शीट बनाना है। पुरानी वाली बैलेंस शीट में ये 7 के 7 एंट्रीज मर्ज कर दो, प्रीवियस बैलेंस शीट में ये 7 एंट्रीज मर्ज करके एक नई बैलेंस शीट बना लो। चलो बेटा मर्ज करना शुरू करें, प्रीवियस बैलेंस शीट में मर्ज करो बेटा 7 एंट्रीज, प्रीवियस बैलेंस शीट में 7 एंट्रीज मर्ज करो। बी लिमिटेड की प्रीवियस बैलेंस शीट, ए की नहीं, बी की, बी की प्रीवियस बैलेंस शीट में ये 7 एंट्रीज मर्ज करो। डन? चल आ जाओ मुन्ना, अब ध्यान देना मैं कैसे मर्ज कर रहा हूं, देखो। क्वेश्चन है सभी के पास में? एक और चीज, बैलेंस शीट भी पूछा था ना इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, बरोबर? चल क्वेश्चन ओपन करो। आफ्टर मर्जर, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर, क्लियर? डन? चलो बनाओ तो बेटा बैलेंस शीट फटाफट से। ये कहा है पंकज, किधर है आने के लिए? कहाँ गया? क्यों? वो कुछ पूजा था, वो करना है 7 बजे से पहले उनको खत्म करना था, उसके लिए कुछ काम था। उसको पूछो हरीश सर ने जो काम दिया था वो हुआ है क्या? लोग क्वेश्चंस का सर पूछ रहे थे, बोलना बाहर आके, उसको समझ जाएगा वो एग्जीक्यूटिव का। वो सुनना बिजू, थोड़ा सा 15-20 मिनट थोड़ा रुक जाना अगर पॉसिबल है तो। 7:30 बजे जाना पड़ेगा क्या? कल मुश्किल हो, चलो बनाए रहे बेटा बैलेंस शीट। देखो क्वेश्चन ओपन करो, सामने क्वेश्चन ओपन करके रखो, पुरानी वाली बैलेंस शीट देखो।
और ये 7 एंट्रीज देखना है बेटा, प्रीवियस बैलेंस शीट और ये 7 एंट्रीज, और कुछ भी नहीं है। चलो बेटा, पहले की बैलेंस शीट ओपन किया बेटा सभी ने? वेरी गुड, आ जाओ, लिखो। पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, बहुत फटाफट से जल्दी जल्दी हो जाएगा। लिखो, फॉर्मेट बनाओ बेटा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ए कर दिया है, कहाँ पे? अपलोड करना था वो कर दिया। ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ए। शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल, लिखो बेटा, फॉर्मेट लिखो जल्दी जल्दी से। बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। प्लीज आप पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे। सी, करंट लाइबिलिटीज, बाद में एसेट साइड में लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स अगर है तो, नहीं है तो जाने दो, और इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद करंट एसेट। इन सब के लिए नोट बना लेंगे। चलो सबसे पहले देखो, अब ये सब के लिए नोट बना लेंगे, 1 2 3 4, इन सब के लिए, राइट। चलो बनाए बेटा नोट। बरोबर, कैसे करना है देखो। क्वेश्चन में पुरानी वाली बैलेंस शीट, क्वेश्चन सामने ओपन करके रखो। प्रीवियस बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल दिख रहा है, बरोबर। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या, चेक करना बेटा, चेक करो। सॉरी, इधर चेक करो। शेयर कैपिटल में नोट डी है, बी की पुरानी बैलेंस शीट मर्ज करना है बच्चे, बी की। हाँ लिखो, नोट 1 शेयर कैपिटल, आ जाओ नीचे, नोट्स टू द अकाउंट्स, इसमें नोट 1 शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल। बी का पहले कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा बताओ? 10 लाख था। अरे 1000 है ना, 10 लाख था, बरोबर है। मैंने क्वेश्चन में पुरानी वाली बैलेंस शीट देखना शुरू किया, और उसमें लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम दिखा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में मिला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में मिला इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा पहले कितना था, 10 लाख। चेक करो क्वेश्चन में और ढूंढो कहाँ कहाँ जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल है। बी लिमिटेड की जर्नल एंट्री है ना, ढूंढो कहाँ कहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, 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 यस। सो 20 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ गया। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से कम कम हो गया। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया 1 लाख से प्लस 1 लाख। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से कम हुआ, 1 लाख से बढ़ा। सो 10 प्लस 20 30, 30 माइनस 10 20, प्लस 1 21, माइनस 1 20, प्लस 1 21, 21 लाख। नरेशन लिखो बेटा, आउट ऑफ द अबव
20,000 इक्विटी शेयर्स मींस ऊपर के शेयर कैपिटल में कितना इक्विटी शेयर इन्होंने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया वो लिखना होगा. 20,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. नोट लिखना बहुत जरूरी है. नोट. ऊपर के शेयर कैपिटल में 20,000 इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सर ये किस चीज का है 20,000? अरे परचेस कंसिडरेशन के नाम पे शेयर्स दिए ना इन्होंने, ये वो है. क्लियर? चले आगे. 21 लाख 20,000 शेयर्स, ये नंबर है बेटा, नंबर. सानिया वो नंबर है 20,000 शेयर्स. सो लिखो शेयर कैपिटल में ऊपर 21 लाख. फिर रिजर्व सरप्लस के लिए बनाओ नोट 2. ढूंढो पहले रिजर्व सरप्लस कितना था बेटा, देखो तो जरा. पहले रिजर्व सरप्लस में पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस था. पहले रिजर्व सरप्लस में पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस था. कितना था डेबिट बैलेंस? 800. पहले रिजर्व सरप्लस में पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस था 800 का. अब रिजर्व सरप्लस के अंदर में क्या क्या चीजें आ गई देखो तो, चेक करो. पहले पी एंड एल अकाउंट में डेबिट बैलेंस था. मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एक जबरदस्त चीज आपको बताऊंगा बेटा. पहले क्वेश्चन में जाओ, चेक करो. रिजर्व सरप्लस में पहले कितना बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था बेटा. डन. 100. अब ध्यान से सुनना, पेन वेन सब नीचे रख देना. पहले डेबिट बैलेंस था कितने का था बेटा? 800 का. बरोबर. लेकिन ये जो हमने स्कीम लॉन्च किया था जिसमें हमें फायदा हुआ था, देखो तो जरा. ये देखो ए बेटा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, 60,000 का फायदा हुआ. ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, 9 लाख का फायदा हुआ. ये कैपिटल रिडक्शन और कहाँ है बेटा? बस 9,60,000 का फायदा हुआ. सो फायदा कितने का हो गया? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट क्रेडिट. इक्विटी शेयर होल्डर्स ने सैक्रिफाइस किया और बैंकर ने भी सैक्रिफाइस किया. सो फायदा हो गया 9,60,000 का. तो इस फायदे की मदद से सबसे पहले पुराने वाले लॉस को कैंसिल कर दो. इस फायदे की मदद से पहले पुराने लॉस को कैंसिल कर दो. एक काम करो, एक एंट्री और पास कर ही दो. कैपिटल रिडक्शन पहले क्या हुआ? क्रेडिट. क्रेडिट. कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो गया 960. और पहले का लॉस कितना दिख रहा है क्वेश्चन के बैलेंस शीट में? 800,000 का. सो कैपिटल रिडक्शन की मदद से मैं पहले वाले लॉस को राइट ऑफ करूंगा टू पी एंड एल अकाउंट 800. कैपिटल रिडक्शन कितना था बेटा? 960. 960 में से 800 मैंने पुराने वाले लॉस को राइट ऑफ कर दिया. अब तुम बताओ बेटा, कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस बचा? कैपिटल रिडक्शन में जो पहले के हमारे अभी देखो 960 फायदा हुआ था ना, शेयर होल्डर्स ने और बैंकर ने सेक्रीफाइस किया 960,000 का, उसमें से 800 राइट ऑफ कर दिया. तो बोलो बचा कितना? 160. 160 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो. नरेशन ऐसा लिख दो. नरेशन लिखो बेटा, कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ losses and balance transfer to capital reserve account and the balance transferred to capital reserve account and the balance transferred to capital reserve account. अब देखो पुराना वाला पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, ये पीएनएल क्रेडिट हो गया.
कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ था, ये कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया, क्रेडिट डेबिट कैंसल। उस कैपिटल रिडक्शन ने अपनी बलि दे दी और इस पुराने वाले लॉस को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो पुराना वाला लॉस अब नए बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, जीरो। सर ये जीरो है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाँ बेटा, प्रीवियस लॉस राइट ऑफ कर दिया, नहीं लिखा तो भी चलेगा। और बचा क्या, कैपिटल रिजर्व बच गया 160 का, कैपिटल रिजर्व बच गया 160 का। ये बात समझ में आई क्या सभी को, ये कैपिटल रिजर्व लिख दो 160 का। और ढूंढो एंट्रीज में कहीं रिजर्व सरप्लस का कोई आइटम दिख रहा है क्या, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, रिजर्व सरप्लस का कोई आइटम है क्या एंट्रीज में, ढूंढो बेटा, ढूंढो ढूंढो, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस, ये है जनरल रिजर्व, दिखा ना बेटा, जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए का, बरोबर आया बेटा सभी का, चेक करो तो, जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए का, ये 160,000 है, हाँ, जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए। सो टोटल रिजर्व सरप्लस हो गया 11,60,000 का, और तो कुछ है नहीं, ऊपर लिख दो 11,60,000, ऊपर लिख दो 11,60,000। उसके बाद फिर से क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगले आइटम पे जाओ बेटा, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में अगले आइटम पे जाना है बेटा सभी ने। रिजर्व सरप्लस हो गया क्या, क्वेश्चन में आगे देखो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिख रहा है, क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे नोट है, फिर से नीचे आ जाओ, नोट दिया बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, 10% डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रहा है, नोट 3, आ जाओ नीचे, नोट 3 बनाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या क्या बेटा इसमें, 10% डिबेंचर्स है, अपने पहले के 10% डिबेंचर कितने बेटा, देखो तो बी लिमिटेड के 0, प्लस ढूंढो इन्होंने कुछ लिए क्या नए अभी, यस 5 लाख के, और लोन फ्रॉम बैंक भी लिया है क्या 250 क्या, सो 10% डिबेंचर लिए 5 लाख के, सो नए डिबेंचर आ गए 5 लाख, और लोन फ्रॉम बैंक हमारा कितना था पहले का, हमारा लोन था 450 का, 4,50,000, ढूंढो लोन फ्रॉम बैंक और कितना लिया बेटा इसका, ए का, लोन फ्रॉम बैंक 2,50,000 का, टोटल लोन बढ़ गए, हमारा खुद का लोन तो था ही था 450 का, प्लस ए का और लोन ले लिया 250 का, और ढूंढो लोन फ्रॉम बैंक कहाँ है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, ढूंढो ढूंढो एंट्रीज में लोन फ्रॉम बैंक कहीं ना कहीं मिलेगा, यस ये देखो बैंक लोन डेबिट हुआ 60,000 से, कर दो बेटा कम, वेव ऑफ किया था ना बैंक ने, ढूंढो जो जो आइटम आप क्वेश्चन के बैलेंस शीट में देख रहे हो सेम आइटम बी लिमिटेड के वो 7 एंट्रीज में ढूंढना है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट टैली, ये 7 एंट्रीज टैली, टैली में टैली मिलाएंगे तो दोनों बैलेंस शीट टैली में टैली मिला दोगे तो बैलेंस शीट टैली, क्वेश्चन के बैलेंस शीट के आइटम को ढूंढना है जर्नल एंट्रीज में, बोलो 450 250 4 2 6 7, 60 चले गए, 6,40,000, 6,40,000 दिख रहा है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दो 11,40,000, 11,40,000। फिर करंट लाइबिलिटी में देखो बेटा क्या क्या है, करंट लाइबिलिटीज में ढूंढो, क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है देख बेटा, बस ट्रेड पेबल है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, यही लिख दूं क्या रे, कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं, ये तो बना लेते नोट, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स हमारा था 300, इनका और लिया 300, 600, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इनकी थी पहले 0, हमारी थी 50,
बरोबर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 6,50,000 करंट लाइबिलिटी, ये रुपीज इन थाउजेंड है। क्वेश्चन में आपको फिगर रुपीज इन थाउजेंड दी है, 6,50,000 बरोबर। पीपीई कितना हो गया बेटा, चेक करो, पहले कितना था पीपीई, हमारा था 850, इनका कितना लिया बेटा हमने 700। 850 प्लस 2700, 35,50,000। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, 0, इनकी कितनी थी 700, 7 लाख। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे थे 150, इनके लिए 400। अच्छा, ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल में कम किया ना रे, ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल में कम है ना, ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल में -100, ट्रेड पेएबल में कम किया है ना, इंटर कंपनी ओइंग्स, और ट्रेड रिसीवेबल में भी कम कर दो, 150 प्लस 400 माइनस 100, 4,50,000। उसके बाद कैश बैंक, बोलो बेटा हमारा कितना था कैश बैंक ढूंढना, 0, इनका कितना था 250। देखो जनरल रिजर्व लिख दिया, ट्रेड पेबल का हो गया, पीपी लिख दिया, एन ये लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद लिक्विडेटर को दे दिया, लिक्विडेटर क्रेडिट डेबिट कैंसिल, देन ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल कैंसिल करवा दिया, हो गया। कैश बैंक कितना है बेटा हमारा 2,50,000। ये नीचे नोट्स टू द अकाउंट है। चलो ले बेटा टोटल कर दो, 21, 12, 11, 32, 32, 43, 43, 54, 49 लाख 50, 49, 90, 50, 50, 50, 50 लाख 49,50,000 आ रहा है क्या, देखो चेक करो बेटा, चेक करो बेटा, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की टोटल करना, यहां से कम करना पड़ेगा ना, ये 5,50,000 है ना करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज 5,50,000 है, ये ट्रेड पेएबल हमने कैंसिल किया ना, तो कितना आ रहा है 49,50,000, और इधर में भी 35, 7, 42, 4, 46, 2, 48, 48, 49,50,000। पुरानी बैलेंस शीट टैली, पुराने बैलेंस शीट के अंदर के आइटम को एंट्रीज में ढूंढना है और उन सभी को जोड़ देना है। पुराने बैलेंस शीट के असेट वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ प्लस करो, क्रेडिट हुआ माइनस करो। पुराने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाला आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ प्लस करो, डेबिट हुआ तो माइनस करो। क्लियर, पक्की बात। चलो बेटा आगे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। डन, सिंपल। अब इसके अंदर में कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपने घर पे ट्राई करना है। ये टॉपिक के अंदर में लास्ट में मैंने सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे बेटा, राइट, पक्की बात, डन।